तहसब मीर साहब, आपने मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के जो माजी के सफ़रनामे आखिर उनकी याद ताज़ा करवा दी। पिछले दिनों हम आपको फेसबुक पे देख रहे थे, तो उन्होंने कहा था चलते हैं तो शुमाल को चलिए, जी तो फिर आप शुमाल से हो आए हैं। जी, बड़ी देर बाद मैं गया हूँ। मैं जो है ट्रैवलिंग मैंने की है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गया हूँ, लेकिन पाकिस्तान मैंने बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लोर नहीं किया। तो मेरी बेटी ने अपने बेटे से वादा किया हुआ था कि अगर वो 95% या 98% नंबर लेगा, उसका नाम है अर्शमीर, तो उसको माउंटेन पे ले जाया जाएगा। तो इत्तेफाक से ये हुआ कि सुहेल अहमद साहब भी उस्ताद मोहतरम, वो प्लानिंग थी उनकी जाने की स्कर्दू की, तो स्कर्दू ही के जो पहाड़ हैं वो बच्चे को दिखाने की ठान ली गई, और वो फिर बड़ा दिलचस्प सफर है। अच्छा, मीर साहब स्कर्दू का जिक्र हो गया, स्वाद का जिक्र हो गया, तो उस्ताद मोहतरम जनाब इज्जत माब सुहेल अहमद साहब का आपने यार हमें तरसाते हैं यार आफ्ताब, ये स्कर्दू जो है दो आदशाह मुझे लगा, क्योंकि सुहेल अहमद साहब की संगत में उनके हमरा था मैं, और वो जिस तरह से केयर करते हैं दोस्तों की, हम सब की, बच्चों की, और के डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, और जो रिदा किथे वे बाजी, रिदा किथे, मतलब मेरी बेटी जो है, उनके पूछ रहे हैं, उनके आगे जो बच्चे हैं उनके भी नाम अजबर हैं और उनकी भी फिक्र पड़ी हुई है। अर्शमीर किथे वे, ओ आयला किथे वे, यानी उसको बुलाएं, सलाद ले लें, ए दही ले लो, ए ट्राउट ले लो, है जी। और मुझे जो है वो सुहेल साहब पे बड़ा रश्क और प्यार आता है कि वहाँ महंगे कमरे जो हैं 60-60, 70-70 हज़ार रुपए के जो है वो रिजॉर्ट जो है, साथ में छोटा भाई उनका और दोस्त मोहसन शेख है जी, उनका टू टंग भी साथ था। तो वहाँ कोई किसी से वो नहीं ऑब्लाइज नहीं हो रहे, करवा रहे, कोई कन्फेशन होने का फायदा नहीं उठा रहे, और वहाँ सारा वो पेश करके लंबा चौड़ा बिल तो वहाँ चले हैं। तो होटल के, वो रिजॉर्ट के जो मालकान थे उनमें से किसी का कोई बेटा आ गया, इसका नाम था फैसल, बड़ा प्यारा सा बच्चा, और बर्मिंघम से वो बिजनेस मैनेजमेंट का स्टूडेंट, और उसको इतनी तवज्जो से जो है वो सुन रहे हैं, और वो सारी बातें बता रहा है कि जी मैं उधर होता हूँ, उधर होता हूँ, उधर होता हूँ। फिर उन्होंने बताया कि मेरे बेटे भी मैनचेस्टर से पढ़े हैं और बर्मिंघम से पढ़े हैं, अली, हमजा, और इस तरह की बात हो रही है। तो उन्होंने काशिफ महमूद, जो हमारे वो बच्चा जो है काशिफ महमूद साहब का बेटा वहां पढ़ता है, जो हमारे एक्टर हैं काशिफ महमूद, तो वो फिर तो जनाब उस बच्चे का प्रोटोकॉल बढ़ गया, उसका नंबर ले लिया बर्मिंघम का, उसे वादा दे दिया कि मैं बर्मिंघम आवांगा, तेरे को लावांगा, तू लाहौर आवे ते आना है। तू लोहरा में तो मेरे को वहीं थोड़े को पैसे नहीं, मैं छुड़वाए, मैं पैसा ला देना। ये सुहेल साहब की टेम्पो है। नहीं सर, वैसे कितने कर सर जरा जा चस्का ले दे। बर्मिंघम में आऊंगा ना तो तेरे में मिलाऊंगा, किधरों में मिलाना मिलाऊंगा, तेनू मिलाऊंगा। और सर ये लिख लेंगे, सुहेल साहब जब बर्मिंघम जाएंगे उससे मिलेंगे, और वो भी लाहौर आएगा तो उसकी खिदमत करेंगे कि ये मैं ते ना बच्चों का, पाकिस्तानी बच्चों का जेडे साडे भतीजे भांजे ने, इन्हां दा ना ख्याल करना है कि मैं ते शो छड़ के इन्हां नूं मिलने चला जाना। मुझे पता है कि काम तो इत्थे रह जाने ना। अच्छा, ये सुकर्दू में बड़ा लुत्फ रहा सुहेल साहब के साथ, उनकी वो जो तस्वीरें बनाते हैं स्पेशल अपने कैमरे से, आईफोन से, वो भी इसमें शेयर करूंगा मैं, अपनी जो उनके हाथ से बनी तस्वीरें हैं। उन्होंने बड़ी खातर तवाज़े की, अपने यहाँ लाहौर में और गुजरांवाला में तो होती है कि सकर्दू होवे, लोकेशन सकर्दू होवे, ते उत्थे भाईजान सुहेल साहब सुहेल साहब दी मेजबानी हो। हाय हाय हाय, तो पहाड़ जो जैसी अजीमोशान लोकेशन है वैसी अजीमोशान हस्ती आपके साथ है। मुझे तो वहां जो है ना, एक तरफ हिमालय का पहाड़ और एक तरफ फन का हिमालय। एक तरफ केटू और एक तरफ फन का केटू, फन का केटू, सुभान अल्लाह। और तुरच मीर भी, और फिंगर वो है
एक हाइट का नाम है लेडी फिंगर, लेडी फिंगर, और नांगा पर्वत भी, फन के नांगा पर्वत भी सुहेल अहमद, जी 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 जी, जिन तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लोगों को अपनी जान की बाजी हारनी पड़ती है क्योंकि नांगा पर्वत को किलर माउंटेन भी कहते हैं। अच्छा सुहेल साहब का स्कर्दू का तो आपने एक थोड़ा सा चस्का लिया, मैं आपको बताऊंगा ज्यादा नहीं मैं लै जाता, मैं उनको डरदा भी मीर साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਝਾਕੇ ਲੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ तो बचपन तो नाल, मैं तो 2-3 ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸਿਰਫ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਰੋਟੀ ਅੱਛੀ नहीं ਖਵਾਉਂਦਾ। नहीं, मेरा ख्याल है वो जो उनसे बेइज्जती करवाते हैं वो वाकई बदकिस्मत होते हैं, और वो तो ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ नहीं, ਜਾ। वो मतलब मुजस्सम प्यार ने तेरे नाल भी प्यार ही करते हैं, तेरा फीडबैक इतना अच्छा देते हैं कि यार वो आफ्ताब बहुत अच्छा बोल रहा है भैया, बड़ा अच्छा कंडक्ट कर रहा है। मेरे तो सारा कुछ ही होने, मेरे तो दिलीप कुमार भी होने, मेरे केटू भी, नांगा पर्वत भी होने, हिमालय भी होने, मेरे को हिंदू कश भी हो ही ने, ओ या अल्लाह मेरा सारा कुछ, मेरे शंग्रीला भी हो ही ने। इस तो पहला के इलेक्शन कमीशन रिजल्ट कैंसिल कर दे मुझे तो वो जो स्कर्दू एयरपोर्ट है वही ऐसे लगा कि जैसे जेम्स बॉन्ड की लोकेशन है, जेम्स बॉन्ड की फिल्मों की लोकेशन है, कि कोई वहां उस तरह से, जाहिर है सिक्योरिटी वगैरह तो स्ट्रक्चर नहीं है, हाँ सिक्योरिटी वगैरह तो होगी और थी भी, लेकिन वो भी कोई नजर नहीं आ रही थी कि भाई इनविजिबल, हाँ इनविजिबल बिल्कुल, और कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बल्कि है ही नहीं, पहाड़ों में एक वो रनवे सा बना हुआ है, और वो भी जब वहां पहुंचता है तो कर्व जो है वो एक आके ऐसे एक वेड़ा सा बन जाता है, सहन जिसे दलान हम कहते हैं, तो वो बहुत ही फैसिनेटिंग था। और मुझे ये लग रहा है उससे 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर पीछे हैं कि जब आप पहुंचे हैं, टॉप्स नजर आना शुरू हुई हैं जहाज से, तो उस वक्त की क्या कैफियत थी कि नीचे थिक बादल हैं, बड़े बड़े टुकड़े हैं, उसके नीचे पीक्स हैं, उस जरा मंजर को बताइए। वो आफ्ताब कमाल मंजर था कि वो उन्होंने अनाउंस किया कि आपके दाएं तरफ जो है वो नांगा पर्वत है बिल्कुल, और बाएं तरफ आपके केटू है, तो हमने अपने बच्चे को भी, अर्शमीर को भी केटू दिखाया और नांगा पर्वत खुद भी देखा, और ये मुझे अपनी जोग्राफियाई जो फजीलत है उस पे नाज भी हुआ, फख्र भी हुआ कि मैं उस मुल्क में, उस खित्ते में, उस रीजन में रहता हूँ जिसमें इतनी जो है ज़मीन में इतनी वैरायटी है जोग्राफियाई तौर पे, और दुनिया के बुलंद तरीन जो पहाड़ एक दो हैं, वो पहला तो माउंट एवरेस्ट है, दूसरा केटू है। तो केटू एक जो है वो हमारे बचपन में एक सिगरेट की वो डब्बी भी होती थी, तो उस पे केटू की तस्वीर थी, और लोगों ने पी के फिर बड़ा बड़ा कैंसर इनहेल किया है। और दूसरा वो हमारे दरसी किताबों में भी इसका मजमून होता था केटू का। हाँ, तो वो जनाब वो दिखाया गया और देखा, और कहीं पहाड़ियां नीचे और कहीं बादल नीचे, और कहीं फिर जहाज जो है पहाड़ों के दरमियान से वो गुजरता हुआ वहां तक पहुंचे। और मेरे ज़हन में एक खदशा भी था जो बाद में मैंने पढ़ा, तो वो स्कर्दू में नहीं था, हमारे एक बहुत ही हरदिल अजीज, मेरा बड़ा उनसे प्यार था, मुलाकातें भी रही, जुनैद जमशेद, वो चित्राल में उनका हाँ, क्रैश हुआ। तो मेरे पता नहीं क्यों ज़हन में ये शायद बैठ गया कि शायद स्कर्दू में ये हादसा हुआ था। तो स्कर्दू की तरफ जाते हुए ना एक फ्लाइट गुम हुई है जो आज तक नहीं मिली। हाँ, वो क्या था, वो शेयर करें जरा। एक फोकर तैयारा था और वो आज तक उसका मलबा नहीं मिला, और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ चली गई वो फ्लाइट। अच्छा, ये मैंने देखा कि एयर ब्लू की वो फ्लाइट थी, और बस जब वहां गए हम तो फिर उस एयरपोर्ट पे भी, उस पे तो खैर वो जहाज बहुत सारे, छोटा सा टर्मिनल है, बड़ा सादा सा लगता है जैसे मोटरवे का टूल प्लाजा है, कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन नहीं है, इतना ही है। और जो ही आप गुजर के बाहर आए तो चेरी के वो क्रेट बिक रहे होते हैं और ड्राइवर जो है वो जथा जो है आप एक इस तरफ हमलावर होता है, एक इस तरफ हमलावर होता है, और वो दुनिया के बेस्ट ड्राइवर्स हैं, फास्ट और फ्यूरियस के ड्राइवर्स से बड़े ड्राइवर्स हैं जो स्कर्दू के ड्राइवर्स हैं, जो जीप्स चलाते हैं ऑन रोड पे, जहाँ वहाँ पे सड़क नहीं बनी हुई, उन स्लोप्स पे के बिल्कुल ऐसे नैरो ऊपर की तरफ उठती हुई स्लोप्स हैं, वन से वो क्या होता है 360 जी, और उसमें ये चांस होता है कि आपकी ब्रेक फेल हो जाए और गाड़ी वापस आना शुरू हो जाए, और उसके लिए भी उनका बड़ा एक आपस में कोऑर्डिनेशन होती है कि जो पिछली गाड़ी वाला होता है
उसने अपनी गाड़ी के महफूज फासले पे रखी होती है और उसको कुछ सिखाया या बताया नहीं होता किसी ने, और जो ही वो देखता है कि आपकी गाड़ी एक खास हद से ऊपर नहीं जा रही है, अब वापस आना शुरू होगी, तो वो कहीं से फरिश्ता बन के आपकी गाड़ी के नीचे ला के पत्थर रख देता है ताकि गाड़ी स्लिप होकर नीचे खाई में ना गिर जाए। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आप शेयर कर रहे हैं। जो लोग यहाँ अभी तक स्कर्दू नहीं गए या शुमाली इलाका जात में नहीं गए, तो ये स्पिरिट जो है वहाँ लोगों में है। हमने ये देखा, महसूस किया कि वो जब क्रॉस करते थे कोई भी ड्राइवर तो एक दूसरे को सलाम करते थे और बहुत ही दिल से वो एक दूसरे को वो कर रहे होते थे, वो खुशी के साथ वेलकम कर रहे होते थे। और फिर क्या था कि बच्चों को, अगर बच्चे आ गए हैं, स्कूल छुट्टी हो रही है, वहाँ अभी स्कूल लगे हुए हैं, सर्दियों में छुट्टियां होती हैं, तो वो बच्चों को गुजरने का रास्ता भी देते हैं। एक ही ट्रैक है, वो क्या है, कचूरा झील है, हाँ जी, कचूरा लेक के पास हमारा होटल था। और सुहेल साहब शंग्रीला रिजॉर्ट, हाँ, सुहेल साहब जो है शंग्रीला रिजॉर्ट में, वो दुनिया की बेहतरीन लोकेशन है। मुझे तो वहाँ खड़े होके, और मैं जाहिर है सारा दिन सुहेल साहब के साथ ही गुजरता था, तो वहाँ उनके पास जो है वो स्विट्जरलैंड भी फिक्का लग रहा है और पूरा यूरोप जो है। खोए हो तुम कहाँ का एक गाना जब गुल का और मीरा जी का वहां पे हुआ है शंग्रीला लेक में। अच्छा। और वो जो ये थे असगर खान साहब, उनके बेटे थे उमर असगर खान साहब, तो उन्होंने ये रिजॉर्ट बनाया, और वो जो जितने भी वो वहाँ पे कमर्शियल है चीजें, वो सारी उन्हीं की हैं। ये असगर खान साहब जो हमारे वाइस एयर मार्शल थे, उनके बेटे थे उमर असगर खान, जो जवानी में ही दुनिया से चले गए। ब्रिगेडियर थे? नहीं, वो पॉलिटिशियन थे, पीटीआई में थे, तो वो चले गए थे दुनिया से। ये उन्होंने ये रिजॉर्ट बनाया था। अच्छा, एक मैंने भी वहां पूछा है, तो आफ्ताब, क्योंकि आफ्ताब की रिसर्च बड़ी पक्की होती है, लेकिन मैं चूंकि अभी आया हूं तो मैं अभी वो शेयर कर दूं कि मुझे ये बताया गया कि कोई ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने 1983 में जनरल जियाउल हक के ज़माने में ये शुरू किया था, और असगर खान साहब का उसमें कोई जिक्र नहीं था। वो शायद बाद में खरीदा हो, गया था वहां, तो मुझे ये पता चला था कि वहां कोई कमर्शियल एक्टिविटी थी, उसको ओन करते थे वो। अच्छा, तो वो शंग्रीला रिजॉर्ट जो है बड़ी बेहतरीन लोकेशन है। वहां मैं जो है उसमें बैठा हूँ, बोर्ड में भी बैठा हूँ। पानी से मेरी बेगम को बड़ा डर लगता है, उन्हें वाटर फोबिया है, और ख़ास तौर पे ये इस तरह का जब सिलसिला होता है, तो उन्होंने वो जो मल्लाह था, नाखुदा जिसे उर्दू में कहते हैं, हमारे शायरों ने ये लफ्ज़ बहुत जो है वो यूज़ किया, नाखुदा। तो मल्लाह जो है वो उसने बता दिया कि जी ये 40 मीटर गहरी है। तो वो तो फिर बिल्कुल उनके औसान खता हो गए। तो खैर, मैंने, मेरी बेटी ने और मेरे जो ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर हैं, उन्होंने उसका वो किया। वो बड़ा एक ज़बरदस्त, उसके इर्द गिर्द जो है पहाड़ों का सिलसिला है, जहाँ धूप पड़ रही होती है कोई उसका और रंग होता है, जहाँ धूप नहीं साया होता है उसका कुछ और रंग होता है। तो बड़ा ही वो एक, और वो हार्ट की शेप में है शंग्रीला लेक, जो है दिल की शक्ल में, अगर उसको टॉप पे जाके देखें तो। और ये फ्रेश वाटर लेक है जी, कि आप उस पानी को पी भी सकते हैं, कि वो ग्लेशियर का पानी एक तरफ से आता है, उसमें जमा होता है, और दूसरी तरफ से ड्रेन हो जाता है। पानी पी लें और साथ में नीम को भी खा लें। हाँ जी, अगर फैमिली के साथ ना हो तो, अगर हसन निसार साहब के साथ हो है? या हमारे साथ भी हो तो ये मुझे वो सकर्दू के बारे में, वो मैं वहाँ लोगों से, दिन में क्या होता था कि दिन में वहाँ दर्जा हरारत जो है 18 भी, 20 भी, 25 भी, 30 भी, 31 भी होता था। लेकिन सनलाइट बड़ी तेज होती है, सनलाइट में बड़ी शिद्दत होती है। ये लाहौर वाला जो सूरज है, अगर 30 है तो वो आपको थोड़ा वो सुकून देता है। वहाँ जो सूरज है वो बड़ा, उसकी वजह यह है कि एक तो पोल्यूशन नहीं है, कि धूप को रोकने का कोई और कोई बंदोबस्त नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि चूंकि हाइट पे 8000 फीट है हाइट जी, ज्यादातर पीक्स की, वहाँ 13,000 14,000 तक भी है जी, तो वो क्लोज टू सन होने की वजह से भी वहाँ धूप ज्यादा होती है। जब लोग कनकोडिया की तरफ जाते हैं, केटू की तरफ जाते हैं, तो वो सन मास्क लगाते हैं, जो क्रिकेटर नहीं लगा के, हाँ, जी, ताकि स्किन बर्न ना हो जाए उनकी। जी जी जी। अच्छा, एक चीज के दिन वहाँ गर्म रहता था इन दिनों में, रात
को ठंडी है हवाएं और जो है वो बड़ा मौसम जो दरियाए है। सिंध के नज़ारे, और दरियाए सिंध वहाँ पर इस तरह से नहीं है जैसे पंजाब और सिंध में है। वहाँ दरियाए सिंध के अंदर एक आकड़ है, एक तुगयानी है, वो मौजों है, उसकी मौजें पहाड़ों से टकराती हैं और वो पत्थरों से टकराता है और अटकेलियां करता है और किसी जगह गुस्से में आ जाता है, लगता है कि हाँ। बहुत। और फिर वो जब चूंकि वहाँ मुख्तलिफ नाले उसमें शामिल हो रहे होते हैं, लद्दाख से मानसूर से लेके तो यहाँ तक, तो ये जूं जूं आगे बढ़ता जाता है ये बड़ा होता जाता है। अच्छा जी, वहाँ जो मैंने वो ये भी सर्वे किया छोटा सा कि भाई यहाँ समाजी तौर पे और सियासी तौर पे किसकी ये कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, तो मुझे ये बताया गया लोगों ने, मुख्तलिफ लोगों ने, मैं किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा, वो मुझे मुख्तलिफ लोगों ने बताया कि जी ये वो हल्का है जहाँ से 100% जो वोट थे वो चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हुआ करते थे। उनके बाद जब वो दुनिया से चले गए, उनका अदालती कत्ल हुआ और वो दुनिया से चले गए, तो वो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो लीडर है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा बन गए। और उस वक्त तक जब तक बेनज़ीर साहबा जिंदा रहीं और शहीद नहीं हुई, वो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पीपल्स पार्टी की और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की रही। उसके बाद जो है, उसके बाद फिर कहते हैं कि अब जो सूरत हाल है, अब वहाँ सिर्फ कैदी नंबर 804 है। मैंने वहाँ ऐसे कार पार्किंग भी देखी हैं जो कैदी नंबर 804 जहाँ लिखा हुआ है, और बिल्कुल कोई मुझे ऐसा एक बंदा, मैं 5 दिन वहाँ रहा हूँ तो कोई 50 बंदों से तो मैंने पूछा होगा, क्योंकि जाहिर है मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैंने एक तासर कशीद करना होता है किसी भी पाकिस्तान में जब जाने का मौका होता है। वैसे तो हम लाहौर ही बैठे रहते हैं और नहीं कहीं आना जाता, लेकिन जब कभी मैं जाऊं तो फिर मैं ज़रूर ये बात करता हूं लोगों से। तो आफ्ताब, ये वहाँ इमरान खान साहब की बानी की जो है वो जी मैं आपको इसका थोड़ा सा पस मंज़र बता देता हूँ। एक तो ये बात है कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया ना जी, इसको कोई पाकिस्तानी फौज ने फतह नहीं किया, ना ही ये किसी बाकी रियासतों की तरह किसी रेफरेंडम या किसी वजह से हमारा हिस्सा बना है। जी। इसका पाकिस्तान का हिस्सा बनने की एक ही वजह है कि इन लोगों ने खुद लाठियां उठा के तो अपना एरिया खाली करवाया डोगरा राज से, और उसके बाद कायदे आज़म साहब मोहम्मद अली जिन्ना साहब को उन्होंने एक खत लिख के कहा कि जी ये एरिया हमारे पास आ गया, तो आप इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसी को मुकर्रर कर दें जी। या कोई लेवीज, कोई जो भी उस जमाने में कोई छोटी मोटी वो थी पैरामिलिट्री, उसको भेज दें ताकि कोई प्रोटेक्शन का भी बंदोबस्त हो जाए। उसके बाद 71 में ये हुआ मीर साहब के जब मशरकी पाकिस्तान बनाया तो उस वक्त स्कर्दू के भी बहुत सारे इलाके जो हैं वो इंडिया के कब्जे में चले गए। और उसके बाद जब उसकी सेटलमेंट हुई तो ये हुआ कि हमने छम जोड़ियां के कुछ एरियाज इंडिया से ले लिए जिन पे हमने कब्जा किया हुआ था, तो मतलब वो रख लिए। और जो स्कर्दू के जो एरियाज थे, जो छोरबाट का एरिया और एक दो और गांव हैं, DWA ने उन पे काफी काम किया है कि वो कौन से विलेजेस हैं जो 71 में हमसे कट गए, तो वो विलेज हमारे हाथ से चले गए। तो जिसकी वजह से वहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक थोड़ी सी मुखासमत इस हवाले से रहती है कि वो जो एस्टैब्लिशमेंट का पॉलिटिकल नैरेटिव होता है उसको नहीं लेते और एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव के साथ जाते हैं। और लेकिन दूसरी तरफ यह है कि चूंकि वहाँ पर जो जिंदगी है वो NLE जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री है उसकी और स्कर्दू के लोगों की एक साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने भी पहाड़ों पे जाना है, ग्लेशियर्स पे जाना है, इन लोगों ने भी जाना है। तो वहाँ जो इनका फौज के साथ कोऑर्डिनेशन है वो बहुत फकीदुल मिसाल है, और वहाँ पर हमारी अफवाज की मूवमेंट इनके ही कोऑपरेशन के बगैर हो नहीं सकती। और ये जो 98 में कारगिल वाला वाक़या हुआ है उसमें भी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के साथ स्कर्दू के लोगों की कोऑपरेशन बहुत बहुत अजीम शान थी और इन लोगों ने बड़ा साथ दिया था उनका। अच्छा जी, सकरदू का जो लफ्ज है उसका मतलब है सितारों की सरजमीन। सकर जो है सकरमा का मुखफ़फ़ है और दू का मतलब सरजमीन, सितारों की सरजमीन, और वाकई वो सितारों की सरजमीन है। वहाँ रात के वक्त सितारे बहुत आमने सामने हो जाते हैं, आमने सामने हो जाते हैं। और अच्छा, एक मैंने ये जो हमारे यहाँ ये माउंटेन है या इस तरह के पिकनिक स्पॉट हैं या ये सिलसिले हैं, वहाँ लोगों ने एक टेंडेंसी ये होती है कि आपस में तो सकर्दू के लोगों के जो ताल्लुकात हैं और प्यार मोहब्बत ये वो बहुत
और लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए वो बहुत वो छुरियां चाकू तेज करके और हर चीज के पैसे, वो पैसे होने भी चाहिए। दुनिया में जहां भी ट्रैवलिंग होती है, ये स्पॉट होते हैं, वहां लोग कमर्शियल ही वो होके मिल रहे होते हैं। लेकिन ये जरूर समझना चाहिए कि भाई ये जो टूरिज्म है इसका महंगा नहीं होना चाहिए कि ये सिर्फ उम्रा की दस्तरत में चला जाए और लोअर मिडिल क्लास या जो दूसरे तबकात हैं वो इस आसाइश से और खुदा की नेमत से जो है महरूम हो जाए। वो थोड़ा मुझे ये एहसास हुआ कि वहाँ के जो लोग हैं वो कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद के आने वाले लोगों को वो यही समझते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी दे। हालांकि ये जब मैं वहां जाता था 2005-7 में तो उस वक्त इतना नहीं था। अब ये कमर्शलिज्म इसलिए हुआ है कि हमारे पंजाब और सिंध से बहुत सारे लोगों ने वहां जाकर कारोबारी इदारे बना लिए, रेस्टोरेंट बना लिए, होटल्स बना लिए, जिसकी वजह से मकामी लोगों का मिजाज भी मरी के लोगों जैसा हो गया। हालांकि हमने तो वो उनकी हॉस्पिटैलिटी एंजॉय की हुई है कि जब वो अपने घर से खाना बना के खिलाते थे। और एक दफा एक चेरी का बाग था तो मैंने उनसे कहा कि मैंने खुद जाके चेरी तोड़नी है, तो उन्होंने कहा जाए तोड़ लें जितनी मर्जी। मैंने कहा क्या चार्ज करेंगे? कहते कोई भी चार्ज नहीं करेंगे। मैंने कहा हम 4 लोग हैं। उन्होंने कहा आप जितनी तोड़नी है तोड़ लें, जितनी साथ लेके जानी है साथ लेके चले जाए, कोई 1 रुपया भी नहीं लिया। अच्छा, ये एक करेक्टर का मैं वहां जिक्र करना चाहूंगा कि उसका नाम था जवाहिर अली। तो जवाहिर अली, जब उसने जवाहिर अपना नाम मुझे लिखवाया तो मैंने पाकिस्तान में ये पहली दफा नाम सुना है। वैसे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो उनका नाम सब कॉन्टिनेंट में और इस रीजन में बहुत मारूफ नाम। तो मैंने जवाहर अली से ये कहा कि भाई, ये कहते कि जी वो मेरे माँ बाप ने ये नाम रखा है और मैंने वैसे इसका जो स्मार्ट नाम है वो मेरा अली है, क्योंकि जवाहर जो है वो वो लिखने में गलती कर देते हैं या बोलने में। तो जवाहर जो है वो नाम, लोग तो वहाँ सभी खूबसूरत हैं, बच्चे खास तरह का उनका एक चेहरे का टेक्सचर और फीचर्स उनके मंगोलों जैसे। और फिर ये है कि वो ये जो हमारे जो शिया भाई हैं इनकी तादाद जो है 97-98% है। और एक और वहाँ फिरका है नूर बख्शी, और उसके बाद सुन्नी जो है वो शायद 1 या 2% है। बाकी सारे जो शिया भी काफी हैं। अच्छा, तो ये सिलसिला वहाँ रहा। और मुझे मुख्तलिफ ड्राइवर के साथ मैं सफ़र करता था। जवाहर अली ने ये बताया कि दुरे फिशां सलीम यहाँ आई थी और उन्होंने शूटिंग की, और भी मुख्तलिफ आर्टिस्टों के उन्होंने जिक्र किया। तो ये स्कर्दू जो है ये एक बहुत बेहतर शूटिंग स्पॉट भी है। यहाँ ड्रामे के यूनिट जाते रहते हैं। फिल्में तो अब हमारे यहाँ बन नहीं रही। जब फिल्में बनती थी 88 में, जब मैं शोबिज से मुंसलिक हुआ हूँ या शोबिज जर्नलिज्म से, तो उस वक्त एनुअली 90 फिल्में बनती थी और हर दूसरी फिल्म का जो आउटडोर था, हाँ, वो ये होता था स्वात या कागान सुकर्दू में भी जाते थे, शुगरा में भी जाते थे ज्यादा ये। अच्छा, स्वात का जिक्र आया तो उस वाकया का जिससे रूह भी उदास हो जाती है और गमनाक हो जाती है। वो जिस तरह से वो 19-20 लोग सियालकोट की फैमिली गई है, और आफ्ताब वो आप देखिए मुख्तलिफ वीडियोस में जो इस तरफ लोग खड़े हुए हैं, वो मतलब हर कोई जाहिर है वो उसमें उस तेज रफ्तार पानी में कूद नहीं सकता था, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा है कि उनमें ना कोई इस्तराब है और ना वो उन अपने बहन भाइयों का और बच्चों का वो महसूस कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी जो है किस कदर खतरे में है और कितनी घड़ियों के वो मेहमान हैं। वो पहले तो थोड़ा सा टीला वो नजर आ रहा है, उसके बाद पानी का बहाव उसे काटता रहा और मौत जो है वो जिंदगी को निगलती जा रही थी, पिघलती जा रही थी। और वो फिर उसके बाद जो है वो सभी, और किसी ने, अब देखें मैं ये समझता हूं कि ये तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वहाँ फुकदान है जो बिल्कुल नहीं था। दूसरा, जहां वो होटल या रेस्टोरेंट क्रोचमेंट के साथ बना हुआ था, उन लोगों को जरा तौफीक नहीं हुई कि वो तो जाहिर है हैप्चुअल है, पता नहीं हमें वहाँ स्कर्दू में
कई लोग ऐसे मिले हैं जो उन्होंने कहा है जी कि हम पता नहीं कब से हैं यहाँ, शुरू से ही यहाँ से हैं, तो उनको उस मौसम का पता भी है, इल्म भी है, जनरेशन टू जनरेशन पता है। वहाँ सब लोगों ने बताया है कि यहाँ सर्दियों में 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर मनफी माइनस में चला जाता है, और मर्द सारे जो हैं इस तरफ नशेबी इलाकों में आ जाते हैं, लाहौर आ जाते हैं, इस्लामाबाद आ जाते हैं, कराची चले जाते हैं, और वो कर रहे होते हैं। उनकी औरतें और कुछ जो मर्द हैं वो रहते हैं। तो वहाँ वो 18-20 जो लोग हैं वो जिंदगी की बाजी हार गए, और वहाँ बिल्कुल उनके पास, किसी के पास कोई इवन ये रस्सी का जो ये टोटका है, यही वो किसी को वो फेंक देते। वो इतनी दूर नहीं थे कि उन तक वो रस्सी ना पहुंचाई जा सकती। हाँ, जिसे वो खींच के तो किनारे तक आ सकते थे। अवेयरनेस के हवाले से एक लाइन बोल देते हैं कि ये जब हम नीचे से जाते हैं ना, सियालकोट से, मुल्तान से, लाहौर से, पहाड़ी इलाकों में, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि जिन पहाड़ी नालों या दरियाओं या नदियों के ऊपर हम खड़े सेल्फियाँ बना रहे हैं, अगर वहाँ पर बारिश हो रही है या उनके पीछे कैचमेंट एरिया पे बारिश हो गई है, तो वहाँ किस कदर तेज़ी से पानी आएगा। हमें अपना पानी का पता होता है, अपनी नहरों का, अपने दरियाओं का, या अपने जो 12 नालों महीने का। सूखी रहती हैं। हाँ, कि ये वाला, वहाँ ये चीज़ नहीं होती। वहाँ ये होता है कि ऊपर किसी ना किसी जगह पे मेडोज बने होते हैं और वहाँ पानी जमा हो रहा होता है, इन कैचमेंट एरिया जो पहाड़ों का होता है। और जब जमा हो के वो जगह लबरेज हो जाती है पानी से, तो फिर उसके बाद पानी एक बहुत तेज फ्लो के साथ निकलता है, और जो चंद लम्हों में ही वो उन सारी जगहों को भी डुबो देता है, जो लगता है कि बड़े, ये तो खुश्की की जगह थी, यहाँ कभी पानी आया नहीं होगा। तो इसलिए ऐसी जगहों के किनारों से हमेशा दूर रहना चाहिए, और बारिश के मौसम में खास तौर पर। आगे जो है अवेयरनेस तो कोई चीज नहीं है अवेयरनेस, अगर वहाँ आप पाबंदी होनी चाहिए। मुझे 1 मिनट बात कर लें। वहाँ वो जो है वहाँ खबरदार लोगों को करना चाहिए, वहाँ सिक्योरिटी होनी चाहिए, चाहे एक ही बंदा हो जो उनको ये वार्न करे कि भाई आप आगे नहीं जा सकते, अगर आप जाएंगे तो आपको पुलिस के हवाले किया जाएगा। तो ये इस तरह का कोई वो सिलसिला नहीं है। थोड़े अरसा पहले वो जब ये ट्रैफिक जाम हो गई थी मरी के रास्ते में, तो सर्दी में लोग वो मर गए थे। वो ठीक है कि लोग भी हमारे वो जिंदगी की नेमत और ब्लेसिंग को उस तरह से नहीं लेते। जिंदगी की कास पे जो है वो कोई सेल्फी जो है वो ना होनी चाहिए, ना बननी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाबंदी होनी चाहिए, बजाय ये कि भाई अवेयरनेस तो वो होती रहेगी, लेकिन इस तरह के सिलसिले में जो है पाबंदी होनी चाहिए। वो इंक्रोचमेंट जो रेस्टोरेंट बने हुए हैं वो नाजायज़ तौर पे वो उनको मुतल्लकीन को पैसे दे के वहाँ बैठे होंगे, उथे लोग नाश्ते वास्ते रुक गए, भाई उनके पास रस्सी भी नहीं थी, चलो वो लोग चले गए वहाँ और पानी आ गया, फिर रस्सी तो रखनी चाहिए थी। जो सदियों से उधर रह रहे हैं, नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन उधर रह रहे हैं, उनके पास रस्सी भी नहीं थी। उनको छोड़े, रस्सी तो उनके पास नहीं थी जो रेस्क्यू के लिए आया। और अगर कोई बंदा रेस्क्यू के लिए आया और उसके पास बुनियादी एक चीज, एक रस्सा नहीं है, आपने देखा कि एक बोट जो उनको रेस्क्यू करने गई है वो खुद वहां डामाडोल हो रही थी, कभी इधर जा रही थी, कभी उधर जा रही थी। अगर वो बोट ही किसी रस्सी के साथ, किसी दरख्त के साथ बंधी होती जी, तो उसके जरिए भी रेस्क्यू हो जाना था, क्योंकि वो उस पानी में खड़ी तो हो नहीं सकती थी कि लोग उसमें बैठ जाते जी। तो वो बेचारा, वो जो रेस्क्यू का एक एहलकार अंदर गया है कश्ती लेके, वो उनके इर्द गिर्द घूमता ही रहा लेकिन रेस्क्यू नहीं कर पाया। तो ये बुनियादी चीजें अगर रेस्क्यू डिपार्टमेंट के पास नहीं है, अगर आज इनका आप चेक करवाएं कि ये तनख्वाहें कितनी है इनकी और इनकी मराद कितनी है, और पूरा एक डीजी है रेस्क्यू का और उसके नीचे पूरा लंबा चौड़ा महकमा है, और काम ये देख लें कि कई सालों बाद कोई काम पड़ेगा और उसमें भी 20 लोग अपनी जान दे देंगे। और आफ्ताब ये देखिए कि वहाँ जब हम स्कर्दू में थे तो 4 फ्लाइटें तो उतरी हैं स्कर्दू की, फिर पीआईए की फ्लाइटें थी, फिर दुबई से आ रही थी। यानी एक सिर्फ स्टेशन जो स्कर्दू है वहाँ एयरपोर्ट है, तो वहाँ बिजनेस हो रहा है, करोड़ों का बिजनेस हो रहा है। तो उस जिस टूरिज्म से, जिस स्पॉट से इतना, जिस जिले से आप इतना पैसा कशीद कर रहे हैं, उनमें इंसानों की जान को भी महफूज करें। और इंसान खुद, पहले तो मैं और आप इसकी जिंदगी की ब्लेसिंग को समझना चाहिए कि ये जिंदगी है, ये ब्लेसिंग है,
इसको हमने दाव पे नहीं लगाना। फिर रियासत और हुकूमत को भी चाहिए कि वो इंसानों की जिंदगियों को महफूज बनाए। यहाँ ये स्कर्दू में कई फ्लाइटें उतर रही हैं और जा रही हैं, आ रही हैं, और इंटरनेट 17 फ्लाइट्स का रिकॉर्ड है वो उस एयरपोर्ट पे कि वो उतरी हैं, लैंड की हैं। हुंजा खाली एक जगह है, हुंजा 2001 में टेररिज्म शुरू होने से पहले हजारों की तादाद में वहां गैर मुल्की रहते थे, जी विजिट करने नहीं आते थे, रहते थे गिलगित हुंजा और स्कर्दू में।